अभी तक हमने स्प्रिंग बूट में फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऐप विद स्प्रिंग बूट में हमने उसका उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू जान चुके हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, वहाँ पर एंटिटीज को क्रिएट करेंगे। एंटिटीज को क्रिएट करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी एंड उसके सर्विस क्लासेस को हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो सिंपली यहाँ से हमने एच को ओपन कर लिया। देन यहाँ से फाइल है, सिंपली इस फाइल पे क्लिक करना है। देन न्यू पे आना है। देन यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को सिंपली अपने को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, देन यहाँ से इसका हम सिंपली नाम देते हैं, इसका हम नाम देते हैं फॉर्मर अंडर स्कोर रजिस्ट्रेशन। हम इसका पर्टिकुलर का हम नेम दे देते हैं फॉर्मेट को रजिस्ट्रेशन, इसका हमारा नेम हो गया। ओके, देन यहाँ से हम टाइप में इसको सिंपली एज हम मेवन सेलेक्ट करेंगे। पैकेजिंग हमारा जा रहेगा, जावा वर्जन हम 17 को चूज करेंगे। लैंग्वेज हमारा जावा रहेगा। ओके, देन यहाँ से सिंपली यूज हम करेंगे कॉम डॉट एफ श्याम। ओके, ये हमारा यहाँ से पर्टिकुलर रहेगा। देन यहाँ से इसको हम भी पैकेज नेम भी ये दे देंगे, ग्रुप नेम भी यही दे देंगे, आर्टिफैक्ट नेम हमारा प्रोजेक्ट नेम बेसिकली होता है, तो जो यहाँ पर हमने नेम दिया था वो सेम नेम हमारा आ गया। ओके, देन यहाँ सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिपेंडेंसीज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो वेब रहेगा, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसीज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ से बैकएंड में यूज करेंगे माई स्क्वेल को, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे माई स्क्वेल ड्राइवर को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन इसके बाद हम जेपीए को सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ टाइप करेंगे जेपीए, स्प्रिंग डाटा जेपीए हमारा आ जाएगा। ओके, देन हम चाहते हैं कि बॉयलर प्लेट कोड को अवॉइड करने के लिए से गेटर सेटर, इसके लिए हम सिंपली अवॉइड करेंगे लैम्बोक को, यहाँ से हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा लैम्बोक हो गया। देन हम डेव टूल ले लेते हैं। डेव टूल्स क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिक कोई भी हमारा चेंजेस रहता है तो हमारा क्या करता है, रिलोड कर देता है। ओके, लाइव रिलोड कर देता है, अपने ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा कोई भी कोड चेंजेस हमारा रहेगा। ओके, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर 5 डिपेंडेंसीज को लिखा जो कि हमारा नीडेड है। पहला हमारा है डेव टूल, लैम्बॉक, स्प्रिंग डाटा जेपीए, माइस्क्वेल ड्राइवर एंड स्प्रिंग वेब। इतना सफिशियंट है और सिंपली यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, इससे क्या होगा, अब हमारा इंपोर्ट स्टार्ट कर देगा प्रोजेक्ट में, और यहाँ से देखिए इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट, तो ये 100% जैसे हो जाएगा उसके बाद यहाँ से हमारा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। और जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी अभी हमने जो सेलेक्ट किया था इसके मेन रिपोजिटरीज इसको डाउनलोड करके हमारे .m2 फोल्डर में उसको पुट कर देगा। ओके, इस प्रोजेक्ट के करेस्पॉन्डिंग जो भी हमने डिपेंडेंसीज दिया था। ओके, यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते हैं, तभी देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल इसका स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ, अभी यहाँ पर टेबल केवल 26% ही क्रिएट हुआ है। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ से जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी उसको यहाँ से ले लिया। देन यहाँ से हम SRC मेन रिसोर्स के अंदर आएंगे और यहाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, और उसके अंदर क्या काम करेंगे, जो भी हमने माइस्क्वेल यूज करे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको हम सिंपली यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो उस चीज़ को हम सिंपली यहाँ से डिफाइन करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। देन यहाँ से इसको सिंपली उस चीज़ को हम पेस्ट कर देंगे, जो भी इसके डिपेंडेंसी की URL हो गया, डाटाबेस हो गया, ड्राइवर नेम हो गया, इन सारे को यहाँ से हम सिंपली दे देंगे। ओके, तो इसके अंदर में क्या क्या हम दिए वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, तो अभी इसको हम यहाँ थोड़ा सा कम रखते हैं साइज, और उसको जिससे प्रॉपर स्क्रीन में दिख सके। तो हमने ड्राइवर क्लास दे दिया, URL दे दिया, यूजर नेम पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और यहाँ जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं वो हमारा एंगुलर रहेगा। सो स्क्वायर हमने ट्रू कर दिया, जेपी का मतलब जो भी कोई जेपी जनरेट करेगा वो अपने को कंसोल पे दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर सो स्क्वायर ट्रू दिए। हैव ने DDL ऑटो अपडेट दे दिया, हम क्या कर जो भी टेबल है वहाँ पर जनरेट करेगा, वो टेबल नहीं है तो सिंपली क्या काम करें डेटाबेस के अंदर जनरेट कर दे, अगर नहीं है तो ऑलरेडी उसको यूज कर ले। ओके, डाटाबेस प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर दे दिया माइस्क्वेल 8, हम यहाँ पर माइस्क्वेल यूज कर रहे हैं। ओके, जो कि 8 है उसका वर्जन, इसलिए माइस्क्वेल 8 हमने डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दिया सिंपली। ओके, कंट्रोल S इसको सेव करते हैं, और सबसे पहले आप चलते हैं हम एंटिटीज को सबसे पहले क्रिएट करते थे। यहाँ से SRC मेन जावा के अंदर आएंगे, ये हमारा मेन पैकेज है। ओके, इसमें सिंपली हम आएंगे और हम क्या काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपली आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पे आते हैं, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आएंगे, क्लास पे आने के बाद सिंपली हम यूज करेंगे फॉर्मर, इसको एज हम फॉर्मर दे देंगे। ओके, देन इसको हम एज ए एंटिटी रख लेंगे। ओके, एंटिटी के अंदर हम सिंपली इसको यूज करेंगे, ये हमारा हो गया।
अब इसके अंदर अपने को कुछ वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हम प्राइवेट लॉन्ग, इसको हम आईडी टाइप रखेंगे। ओके, देन यहाँ पर लेंगे प्राइवेट, और यहाँ से हम यूज कर लेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमारा सिंपली रहेगा ये फर्स्ट नेम, तो हम इसको ये यूज कर लेंगे फर्स्ट नेम। देन इसी को हम सिंपली कॉपी कर लेते, तो इसके लिए क्या काम करें, कंट्रोल ऑल डाउन एरो को यूज करेंगे, और इसको सिंपली हम एज यहाँ दे देंगे लास्ट नेम। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लास्ट नेम। देन इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं। लास्ट नेम के बाद सिंपली अपने को यूज करना है एक ईमेल के लिए, तो सिंपली हम ईमेल ले लेंगे। इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे। ईमेल के बाद सिंपली हम यूज करेंगे जेंडर के लिए, तो सिंपली यहाँ से हम जेंडर ले लिए। जेंडर लेने के बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे, बूलियन के लिए हम यूज करेंगे, जिसको हम एज ए बूलियन दे देंगे, और ये बूलियन रहेगा, और इस वेरिएबल नेम हमारा रहेगा मैरिड नाम से, इस वेरिएबल को नेम दे देंगे। ओके, मैरिड नाम हो गया। देन अगेन हम क्या काम करेंगे, इसको अगेन कॉपी कर लेंगे, देन इसको नीचे कर लेंगे, और यहाँ से इसको देंगे कंट्री, जो हम कंट्री सेव कराएंगे वो भी हमको इसके अंदर रखेंगे, कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर का कंट्री क्या है। ओके, इतना हमने फील्ड जो हमारा फॉर्मर के अंदर रखना है। ओके, और फॉर्मर का एड्रेस होगा, उसके लिए हम एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम गेटर सेटर को यूज कर लेते हैं, तो सिंपली यहाँ यूज करते हैं एंटिटी, इस पर्टिकुलर क्लास को मार्क करने के लिए एज ए एंटिटी, ये क्लास एज एंटिटी ट्रीट होगा। अब हमने जो लेम्बोक दिया था वहां से हम गेटर सेटर लेंगे, हम चाहते हैं कि सिंपली गेटर सेटर क्रिएट कर दे, हमें मैनुअली ना क्रिएट करना पड़े। ओके, अब यहाँ पर इसको एज ए प्राइमरी मार्क करने के लिए सिंपली हम यूज कर लेंगे यहाँ पर आईडी, जो कि जावा डॉट जकार्ता परसिस्टेंस से आना चाहिए। ओके, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे जनरेटेड वैल्यू। हम चाहते हैं कि जो हमारा आईडी जनरेट हो वो मैनुअली जनरेट हो, हमें एंटर ना करना पड़े, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। ओके, देन इसके अंदर हम सिंपली पास करेंगे स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के अंदर आइडेंटिटी को पास कर लेंगे, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, दूसरा एंटिटी को क्रिएट करेंगे, जो कि एड्रेस के लिए रहेगा, कि वन फॉर्मर कैन हैव वन एड्रेस। ओके, तो इसके लिए सिंपली क्या यूज करेंगे, तो सिंपली हम आते हैं एक न्यू एंटिटी को क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम सिंपली दे देंगे एज ए एड्रेस। तो सिंपली इस एंटिटी वाले पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे, और सिंपली यहाँ से हम यूज कर लेंगे एड्रेस। ओके, ये हमारा एड्रेस हो गया। अब इसके अंदर भी अपने को कुछ वेरिएबल रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हम सिंपली यूज कर लेंगे प्राइवेट, और आईडी हमारा एज ए लॉन्ग टाइप रहेगा। ओके, देन यहाँ पर हम यूज कर लेंगे सिंपली प्राइवेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे सिटी, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, और सिटी बाद हम सिंपली यूज कर लेंगे स्ट्रीट, तो हमारा ये स्ट्रीट हो गया। देन इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको एज हम पिन कोड ले लेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम ये चार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे, इसके अंदर भी इस क्लास को एज हम एंटिटी मार्क करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर एंटिटी एनोटेशन को मार्क करेंगे, जकार्ता परसिस्टेंस आना चाहिए। देन इसके करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेटर को जनरेट कर लेंगे, जो कि हमारा ये लैम्बॉक्स आना चाहिए। इस पर्टिकुलर आईडी को एज हम प्राइमरी मार्क करेंगे, इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे आईडी को। देन हम चाहते हैं इसका आईडी जो हमारा होना चाहिए वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होना चाहिए। देन इसके अंदर हम सिंपली स्ट्रेटजी को पास कर देंगे, और स्ट्रेटजी हमारा क्या रहेगा, आइडेंटिटी टाइप रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो एंटिटीज क्लास कर दिया। अब इस एड्रेस को यहाँ पर फॉर्मर से मैप करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम कोडिंग करते हैं सबसे पहले। तो सिंपली हम यहाँ से फॉर्मर के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से इसके लास्ट में आएंगे। ओके, देन यहाँ पर हम यूज कर लेंगे एज ए प्राइवेट। ओके, और प्राइवेट एड्रेस, और सिंपली यहाँ पर ये एड्रेस रहेगा। ओके, अब इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, मैनी टू वन, मैनी फॉर्मर क्या है, वन एड्रेस। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम क्या यूज करेंगे, मैनी टू वन, मैनी टू वन, ये वाला। अब हम चाहते हैं कि इसके बीच में कास्केड टाइप कैसा हो, कि मतलब हम फॉर्मर को सेव करें तो हमें एड्रेस भी ऑटोमेटिक सेव हो जाना चाहिए, हमें मैनुअली ना सेव करना पड़े एड्रेस और फॉर्मर को। जैसे हम फॉर्मर सेव करें, ऑटोमेटिकली हमारा क्या काम करना चाहिए, एड्रेस भी सेव हो जाना चाहिए उसके करेस्पॉन्डिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कास्केड टाइप ऑल कर देंगे, कि इस पे जो भी फॉर्मर को ऑपरेशन हो ऑटोमेटिक एड्रेस पे भी हो जाना चाहिए। ओके, लेकिन कास्केड कास्केड टाइप डॉट ऑल कर देंगे हम सिंपली। इसका मतलब क्या होगा, कि जो भी ऑपरेशन फॉर्मेट पे होगा, सेव अपडेट डिलीट, सेम ऑपरेशन हमारा एड्रेस भी हो जाना चाहिए। ऑपरेशन हमें मैनुअली एड्रेस को जाकर नहीं करना चाहिए, इस एड्रेस को डिलीट करना है, इस एड्रेस को सेव करना है, बेस्ड ऑन फॉर्मर ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन वहां परफॉर्म होंगे, इसलिए हम कास्केड टाइप ऑल रख दिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि फॉर्मर पास एक आईडी, मतलब उसके बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा उसको यहाँ पर आईडी सेव हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या काम करें, यहाँ पर एक ज्वाइन कॉलम दे देंगे, तो ज्वाइन कॉलम का नेम क्या रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे ज्वाइन
कॉलम, और इसके अंदर सिंपली अपने को नेम पास करना पड़ेगा। नेम इक्वल टू दे देंगे, देन यहाँ पर हम सिंपली एड्रेस अंडरस्कोर आईडी पास कर देंगे। ओके, दैट्स इट। इतना हमारा ये आईडी हो गया। तो इस तरीके से हमने दो एंटिटीज को जनरेट कर दिया। बट हम चाहते हैं कि इसका जो हम टेबल नेम चाहते हैं वो हम थोड़ा चेंज रखना चाहते हैं। कैसे? तो यहाँ पर सिंपली देंगे टेबल नेम। बाय डिफॉल्ट ये टेबल नेम क्या होता है, फॉर्म उठा लेता है। हम चाहते हैं कि फॉर्मर ना ले, तो यहाँ पर हम इसका नेम देना चाहते हैं। ओके, तो हमारा नेम रहेगा फॉर्मर अंडरस्कोर ANG। ओके, और इसी तरीके से हम एड्रेस का भी चाहते हैं। एड्रेस का क्या रहेगा, यहाँ पर टेबल पास कर देंगे, इसके अंदर हम नेम पास करेंगे इक्वल डबल कोट, और इसके अंदर सिंपली पास कर देंगे एड्रेस अंडरस्कोर ANG। दैट्स इट। ये हम चाहते हैं हमारा टेबल का नेम हो। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर हम बिना पास करते तो सिंपली एड्रेस उठा लेता, बट हम चाहते हैं इसका टेबल नेम ये होना चाहिए, इसलिए इसको हमने चेंज कर दिया यहाँ से। दैट्स इट। इतना काम हो गया हमारा। अब हम क्या काम करने वाले हैं, बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग हम एक फॉर्मल करस्पॉन्डिंग हम एक रिपोजिटरी को सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे मेन पैकेज है, सिंपली यहाँ पर आते हैं, न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद सिंपली एक इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम यूज कर लेंगे फॉर्मल रिपोजिटरी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मल रिपोजिटरी होगा, और उसको हम सिंपली रखेंगे रेपो नाम की पैकेज में। तो हमारा फॉर्मल रिपोजिटरी हो गया। ये क्या काम करेगा, एक्सटेंड करेगा किसको, JPA रिपोजिटरी को सिंपली। तो यहाँ से हम ले लेंगे JPA रिपोजिटरी, और इसके अंदर सिंपली हम यूज करने वाले हैं फॉर्मल हमारा एंटिटी है। ओके, इसका आईडी किस टाइप का, हमने लॉन्ग टाइप रखा था, इसलिए यहाँ पर ये लॉन्ग दे देते हैं। ओके, जब फॉर्मल देखिएगा तो आईडी किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का, इसलिए यहाँ पर हमने लॉन्ग पास को कर दिया। ये ऑटोमेटिक हमारा एज GPA बिहेव करेगा। ओके, इतना हमने कोडिंग कर लिया था। और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या जानेंगे कि एक सर्विस को क्लास को क्रिएट करेंगे, देन उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या काम करेंगे, एक फॉर्मर के कंट्रोलर को भी क्रिएट करेंगे, देन वहां से एक ऑब्जेक्ट को हम सेव कराएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, देन उसके आफ्टर बाद हम क्या करेंगे, एक फ्रंट एंड में एप्लीकेशन हम लोग का क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद उसमें हम डाटा को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वन बाय वन करके हम सारी चीज को एक्सप्लोर करेंगे।